सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश। मैं आपका अपने चैनल में दोबारा से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जी रहे होंगे। तो आज हम ना एक नया टॉपिक लेके आए हैं और एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक घर की कहानी है। तो आज हमारे साथ सर हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जय हनुमान जी की। कैसे हैं आप? हनुमान जी के आशीर्वाद से और आप लोगों की और व्यूवर्स की दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। तो सर आज का टॉपिक एक बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है। मतलब कि हम जहाँ जिस घर में देखें ना, यही बात होती है। ठीक है, क्या होता है ना सर कि आजकल की लाइफ में ना, मतलब लोग इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि ना, मतलब किसी की शादियाँ टिक ही नहीं पा रही हैं। मतलब शादियाँ टिकती ही नहीं है। आए दिन हमारे सामने, हम कहीं भी चले जाएं, आए दिन हमारे सामने क्या केसेस आ रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है? मतलब एक जातक की कुंडली में ऐसे क्या दशा या क्या दिशा होती है जिसकी वजह से ये केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं? देखो दिशा जी, जो जातक की या जातिका की कुंडली है उसमें आपका भाग्य लिखा होता है और भाग्य में परिवर्तन जातक और जातिका स्वयं कर सकते हैं। आजकल जहाँ झगड़े की बात आ रही है या ये अलगाव की बात आ रही, तलाक की बात आ रही, हमारा जो 7th हाउस होता है, 7th हाउस मैरिज का होता है। 7th हाउस से हम मैरिज देखते हैं। अब अलगाव कब होता है और क्यों होता है? अलगाव के 3 सामान्यतः प्लेनेट सेपरेट के माने गए, सेपरेट शादीशुदा जीवन को बिछो अलग करने के। राहु, केतु और शनि, इनकी दृष्टि और ये वहाँ पर बैठे हों तो आपके शादीशुदा जीवन में कुछ खिंचावट आ जाती है, अलगाव, तनाव आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ, बाद में उपाय भी बताऊंगा कि शादीशुदा जीवन किस प्रकार आपका बिखरता हुआ जीवन एक बार फिर एक हो जाएगा, अलग होते हुए दो फिर एक हो जाएंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। और उसके केवल आपको बताऊंगा नहीं, उसका रिव्यूज़ भी आपके सामने लेके आऊंगा। किसी जातिका ने मेरे से पूछा था कि क्या होगा, हालांकि उन्होंने पूछा था अलगाव के उपाय। मैंने मुस्कुरा के कहा कि अलगाव नहीं, आप एक होने का प्रयास करें और भगवान करेगा। और एक नहीं, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हैं जो मतलब बिल्कुल अलग होना चाहते थे, आजकल उनका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या होता है दिशा जी, 7th हाउस में अगर केतु बैठा होता है, केतु प्लेनेट ऐसा होता है जो सेपरेटिव प्लेनेट होता है, जो चीज़ों को अलग करता है। केतु का जो मेन कारक है दैट इज डिटैचमेंट, वो अलगाव का कारक है। अगर 7th हाउस में केतु बैठा है तो जातक और जातिका जिनकी शादी हुई उसमें थोड़ा सा अलगाव होने की संभावना बनी रहती है। या 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट न बैठा हो, केतु की दृष्टि हो, तो भी ये संभावना होती है। इसके अलावा अगर आपके 7वें घर में शनि महाराज बैठे हो तो भी ये समस्या आ सकती है। अगर शनि महाराज 5वें में भी बैठे हो तो तीसरी दृष्टि 7वें हाउस पर आती है तो भी ये समस्या दे सकते हैं। इसके अलावा राहु ग्रह ऐसे होते जो समस्या देते हैं शादीशुदा जीवन में। क्या होता है कि शादीशुदा जीवन में एक हस्बैंड है ना या वाइफ बहुत कुछ अच्छा एक प्रपोजल लेगा, चल हम ये करते हैं, और दूसरा उसका पार्टनर कहते हैं ये भी कोई प्रस्ताव है, ये भी कोई चीज़ है, तो उससे ना दोनों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती, एक दूसरे से थोड़े से विपरीत होते चले जाते हैं। अब सामान्यतः क्या देखा हुआ है, मैरिज का जो कारक ग्रह है वो वीनस, शुक्र। अब बड़े काम की बात सुनना, कुंडली में कहीं भी शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो, उसके कहीं ना कहीं दोस्ती रही हो। लेकिन एक कमाल की बात हो रहा है, राहु चीज़ों को दिखा देता है। जो जातक या जातिका जिसका कॉम्बिनेशन शुक्र और राहु का होगा तो वो अपनी फ्रेंडशिप के चक्रों में लाइफ पार्टनर से या कहीं ना कहीं फैमिली वालों से कहीं ना कहीं डिस्क्लोज जरूर होगा, पकड़ा जरूर जाएगा। जिसका शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे जातक का मोबाइल उसकी वाइफ चेक कर सकती, चैटिंग के माध्यम से भी पकड़ा जा सकता है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल मेरे पास है। इसके अलावा जिस जातक की कुंडली में या जातिका में शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन हो, शुक्र मैरिज, केतु रिटायरमेंट, या तो जातक बिल्कुल आध्यात्मिक होगा, 100% आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी रहेगा, उसका मैरिज से कोई लेना देना है, या ऐसा जातक छुपकर दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है, फ्रेंडशिप चलाता है। इसके अलावा वीनस एंड मरकरी का संबंध जातक के कहीं भी भाव में हो तो ऐसे जातक और जातिका के दोस्ती अक्सर रहती है। और इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन आता है जो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन कहते हैं, और मैंने घटित होता भी देखा है।
जिस जातक की कुंडली में शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन, मंगल आता है एक एनर्जी को बढ़ाना, शुक्र होता है मैरिज, अट्रैक्शन के कारण होते हैं दोनों। जिस जातक और जातिका की कुंडली में शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे जातक और जातिका अक्सर लव मैरिज करते हैं, किए हुए हैं। देखो लव मैरिज सामान्यतः कोई कहता है कि असफल होते हैं, सफल और असफल बनाना दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के हाथ में होता है। मैं कहता हूं ऐसे जातक और जातिका का जीवन अच्छा सुखमय है, और एग्जाम्पल मेरे पास है, रिव्यूज लेके आऊंगा। कुंडली के 9th हाउस में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, उस जातक और जातिका ने शादी की और हनुमान जी की कृपा से उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर 7th हाउस में शुक्र, राहु और शनि देख रहे हो, दृष्टि डल रही हो, तो बचे कैसे? देखो यहां कोई बेनिफिक प्लेनेट हो, जुपिटर हो, जुपिटर की दृष्टि हो, सपोज करो आपका जो घर है कोई बाहर से अटैक करने आ रहा है, अगर वहां कोई बैठा है तो अटैक करने वाला 20 बार सोचेगा, जो अंदर बैठा है वो उसका प्रोटेक्शन करेगा। अगर यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा हो, वीनस बैठा हो, जुपिटर बैठा हो, तो ऐसे जातक और जातिका की शादी में अलगाव होने की संभावना कम है। ठीक है दिशा जी, इस अगला विषय पर आते हैं, इसी विषय को लेकर। अब अलगाव कब होता है, ये दशा एंड दिशा डिसाइड कराती है। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस का संबंध 6 और 12 से हो, तो अलगाव होने की बड़ी प्रबल संभावना होती है, लगभग संभावना होती है। लेकिन वही कहता हूं, आप अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हैं। अगर जातक 6th हाउस, अगर उस टाइम जातक समाज सेवा कर रहा हो, मेरे पास एक एग्जांपल है, एक ऐसा होनहार जातक जो अनेक जगह गया, बहुत जगह गया, बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने उनको बोला कि आपकी तो शादी टिक ही नहीं सकती, और कमाल की बात है उस जातक की शादी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत जबरदस्त चल रही है। कमाल की बात यह है उस जातक का 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है और साथ में केतु के साथ है। जातक का जो जीवन साथी है वो डॉक्टर हैं और आयुर्वेद का काम है, दोनों का जीवन बड़ा सुखी में और आनंद में चल रहा है, और सामान्यतः ज्योतिषियों ने बता दिया ये हो जाएगा। अगर आपका 12th हाउस एक्टिवेट है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, जब 1, 6, 10, 8, 12 इनमें से कोई 3 की, 6, 12 की या 6, 8, 12 तब दशा और चलती है तो अलगाव की संभावना होती है। लेकिन अगर आप उन हाउस का यूटिलाइजेशन करेंगे, चीजों को अच्छी तरह से करेंगे, तो आपका जीवन बच सकता है। शादीशुदा अलगाव होने से एक भी हो सकते हो, अलगाव नहीं हो सकता, क्योंकि महादशा लंबी चलती है, भुक्ति चलती है, लेकिन बाद में जो अंतरा वगैरह चलती है वो छोटे छोटे टाइम से चलती है। अगर उस टाइम दिशा जी आप सामान्य, आप अपने जीवन पर धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपका शादीशुदा जीवन जिसका किसी का भी सुखमय और समृद्धि में चले, और ये कोई भी किसी का भी चल सकता है। देखो जातिका की कुंडली में भृगुनंद नाड़ी के अनुसार मंगल ग्रह पति का कारक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो आपकी अलाइनमेंट है, अगर केतु के साथ होगी तो बी स्पिरिचुअल, अगर जुपिटर के साथ होगी तो आपको क्या करना है, वायदे का पक्का, सोच समझ कर बोलना। बुध है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करना, आपको हाउस की अलाइनमेंट करनी है और प्लेनेट की अलाइनमेंट करनी है। बेसिकली क्या होता है दिशा जी, जो दशा चलती है जो दशा का लोड होता है उसके कारक तत्वाद एंड जिन हाउस को वो लेके चल रहा है उसके अक्सर परिणाम मिलते हैं। अगर आप उन दोनों का अलाइनमेंट कर लेंगे तो शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा ये दावा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर प्रयास करें तो दोनों का जीवन सुखमय और समृद्धि में बन सकता है। अगर आपके शादीशुदा जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हमारा जो नीचे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। आपसे कोई स्टोन्स नहीं पहनाने वाला, कोई हजारों लाखों की पूजा नहीं कराऊंगा, सामान्य सी आपकी कुंडली देख के विश्लेषण कराऊंगा। एक घर में एक चीज बताएंगे, आपके घर में उस डायरेक्शन में ला के रख लेना, और एक मंत्र बताऊंगा। 1 सप्ताह में आप रिजल्ट्स देखने स्टार्ट कर दोगे। 1 सप्ताह के अंदर अंदर, अगर हनुमान जी के आशीर्वाद से ये चीजें बोल रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर अंदर बिल्कुल रिजल्ट्स देखें। एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ को बोल रहा था कि मैं घूमने नहीं जाने दूंगा, तलाक ले लूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलता है, जातिका ने संपर्क किया दिशा जी, जातिका की कुंडली देखी, उसको बताया भाई आप ये थोड़ा सा उपाय कर लीजिए। जो हस्बैंड ये कह रहा था
कि मैं आपको घूमने नहीं जाने दूंगा। उस जातिका ने मंत्र की दिल से साधना की, और आप सरप्राइज नहीं करेंगे, हनुमान जी को साक्षी मान के बोला हूँ, अगले दिन जातिका का हस्बैंड बोलता बोलो कहाँ छोड़ गया ना, मैं छोड़ आता हूँ। ये मैंने कमाल देखा। तो सर आपसे बात करके ना आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो सर मैं आपसे ना एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं, मतलब बेशक से आप एक उपाय बता दीजिए कि जिससे मतलब एक पति पत्नी है जिसकी ज़िंदगी बिखर चुकी है बिल्कुल, वो एक ट्रैक पे आ जाए और मतलब वो पहले जैसे खुशहाली से रह सकें। देखिए, इसमें प्रयास हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को करना होगा। सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिविटी की भावना है, नकारात्मकता की जो भावना है, उसको सकारात्मकता में परिवर्तित कीजिए। आपकी समस्या का निराकरण, मैं 50% नहीं कहता, लेकिन 25% आपकी समस्या का निराकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी दिशा जी आप किसी के बारे में मन में नेगेटिव करेंगे, ये चीजें वाइब्स होगी जाती हैं। आप पति को या जातक या जाति का हस्बैंड एंड वाइफ को पानी पिलाइए और ये सोचिए कि ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, ये करके देखिए, रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स होते हुए मैंने देखा है। पानी है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जीवन को सुगम और अच्छा बनाने का। उसके माध्यम से मंत्र की साधना जाती है, उसके माध्यम से आपके भाव सामने वाले के अंदर जाते हैं। नंबर 2, जब भी इसको जल दे, ये सोचे कि भाई ये बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का है, जैसे पानी दे तो धीरे धीरे 15, 20, 25% तक परिवर्तन आपको मिल जाएगा। विस्तृत विश्लेषण के लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, आपकी कुंडली में प्लेनेटरी पोजीशन देखनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर वास्तु के अंदर एस्ट्रो वास्तु, आपकी कुंडली में थर्ड एक्टिवेशन धागे से या कलर एक्टिवेशन या यू कैन से टैटू एक्टिवेशन के माध्यम से आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। वो टैटू एक्टिवेशन के लिए आपको किसी टैटू वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठकर बनाइए, स्वयं बनाइए और लाभ लीजिए। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और मैं आशा करती हूँ कि जो सर ने आज हमें उपाय बताए हैं ये आपके लिए लाभदायक होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप सर से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे मेंशन है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सर का कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरम सुधारी, बार नाम रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।